हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ वृंदावन। जी नहीं, जो रियल का वृंदावन है वहाँ पे नहीं जा रही हूँ। मैं मुंबई के मिनी वृंदावन में जा रही हूँ, जिसे बोलते हैं गोवर्धन इको विलेज, और आप इसे मिनी वृंदावन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो वृंदावन की आप वहाँ पर जो भी वाइब्स है वो पूरी वाइब्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एग्जैक्ट ऐसा लगेगा आप वाकई में वृंदावन आ गए हैं। तो अगर आप मुंबई में रहते हैं तो ज़रूर इस प्लेस को विज़िट कीजिएगा, क्योंकि अगर हम वृंदावन नहीं जा सकते तो ये प्लेस हमारे लिए सही है। और उसके बाद जो है मैं आपको पूरा एंड तक दिखाऊंगी। ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आएगा आपको, तो इस वीडियो को आप लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं जो ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो आई होप ये ब्लॉगिंग आपको ज़रूरी पसंद आएगी। तो हम पहुँच गए हैं मिनी वृंदावन, यानी कि गोवर्धन इको विलेज के नाम से भी ये फेमस है। पालघर ज़िले में वाड़ा एक गाँव है, ये वहाँ पर ये जगह है। तो आप जो है पालघर स्टेशन से आप वहाँ से ऑटो लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। आप चाहें तो अपने प्राइवेट व्हीकल से भी, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से भी आ सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। करीब 100 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ है गोवर्धन इको विलेज। वैसे तो यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे डिटेल में आप जानना चाहते हो उस जगह के बारे में, तो आप 800 रुपीज़ आपको लगेंगे। यहाँ पर एक व्हीकल रहेगी, आपको उसमें बैठा के पूरा जो है मिनी वृंदावन के दर्शन कराएंगे। और साथ ही आपका जो है यहाँ पर उसमें फूड भी इंक्लूड रहेगा। मॉर्निंग से लेकर शाम की यमुना आरती तक सब कुछ इंक्लूड रहेगा 800 में पर पर्सन। तो हम यहाँ पर बिना किसी जो है पे किए ही हमने यहाँ पर घुमा, क्योंकि हमारे साथ में बच्चे थे तो हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे, क्योंकि हम इवनिंग तक रुकते तो बच्चों को प्रॉब्लम होती। बिकॉज वो मॉर्निंग में हम लोग घर से जल्दी निकले थे, तो उनको ऑफकोर्स मतलब वो थक जाते हैं, तो इसके लिए हम ज़्यादा देर नहीं रुके थे। तो हमसे जितना हो सका हमने बिना किसी फ़ीस के ही, बिना किसी टिकट के ही एंजॉय किया। तो आप ऐसा कर सकते हैं, दोनों तरीके में से आपको जो पसंद आए उस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर गए तो आइस्कॉन टेम्पल था, तो हमने यहाँ पर दर्शन किया। साथ में इस आइस्कॉन टेम्पल के बैक साइड में आप देख सकते हैं कितना बड़ा गार्डन है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा यहाँ पर एक जंगल जैसे रहता है ना, जंगल के अंदर इस जगह को बनाया गया है। तो पूरा 100 एकड़ की ज़मीन पे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मतलब स्पेस को यूज़ किया गया है। तो जब आप दर्शन करके बाहर की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रसाद मिलेगा। तो यहाँ पर था गर्मा गर्म वेजिटेबल दलिया, और इतना टेस्टी था ना कि बता नहीं सकते। कि इस दलिया को अगर आप थोड़ा सा खाते तो आपको लगेगा कि आप पेट भर के खाएं, तो आखिर प्रसाद है तो प्रसाद तो ऐसा रहेगा ही। तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा। हमने सुबह सुबह हम ऐसे ही घर से बिना कुछ खाए पिए गए थे, और फाइनली हमने ये प्रसाद खाया और बोलते हैं ना मन तृप्त हो गया। तो वाकई में तो उसके बाद जस्ट मंदिर के सामने यहाँ पे देखिए आप कैंटीन भी है, और यहाँ पर आपको पूरा जो है पूरी तरह से वेज, पहले तो वेज तो रहेगा, साथ में यहाँ पे अनियन एंड गार्लिक वाली चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी और इस कैंटीन में। और हम लोग जिस दिन गए उस दिन एकादशी थी, तो एकादशी थी तो जैसे कि चावल की जो चीज़ें होती, जैसे पोहा हो गया या और भी कुछ वैसी चीज़ें हैं, इडली हो गई, तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगी उस दिन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टेम्पल की तरफ। तो यहाँ पर आप पहले देख सकते हैं बच्चे किस तरह से मस्ती कर रहे हैं, और वाकई में यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि अब यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं रहता, यहीं पे रुक जाए। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी प्लेस दिखाती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना मतलब शांति से एक यहाँ पर एक बनाया गया है ऐसा, और यहाँ पर बैठ के आप ध्यान लगा सकते हैं। एकदम शांति सन्नाटे में कॉर्नर में बनाया गया है वो प्लेस। जो लोग यहाँ पर रुकना चाहते हैं उनके लिए रात में भी रुकने की व्यवस्था है, और आप चाहें तो 1 हफ्ते तक के लिए भी रुकने की यहाँ पर अरेंजमेंट रहता है। तो बहुत सारे लोग आकर यहाँ पर रुकते भी हैं। तो अगर आप चाहें तो वैसा भी आप यहाँ पर सारी फैसिलिटी है, आप पता कर सकते हैं। इनके ऑनलाइन भी वेबसाइट हैं और साथ में ऑफलाइन भी आप यहाँ पर आकर पता कर सकते हैं। तो उसके बाद अब हम लोग आगे चलेंगे, और इसके बाद देखिए दर्शन हो गया है, और यहाँ का जो नज़ारा है ना उसको कैमरे में कैद कर कितना किया जाए मतलब कम ही है। इतना ब्यूटीफुल है सब कुछ यहाँ पर। बोलते हैं यहाँ पे सब कुछ ब्यूटीफुल है, क्योंकि हमारे कान्हा जी की प्लेस है, तो ऑफकोर्स सब कुछ ब्यूटीफुल रहेगा ही। और उसके बाद जो है हम यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे, आपको अलग अलग जगह पे लेके जाएंगे। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर सबने शूज़ निकाल दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कान्हा जी वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में धूम मचाए थे, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर छोटे छोटे रास्ते मिलेंगे जाने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है।
तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये जो है ये यमुना नदी यहाँ पर है। और मतलब अभी इसका अच्छे से मैं आपको थोड़ा देर बाद दिखाऊंगी। अच्छे से यमुना नदी का घाट बनाया गया है और इसके अंदर फिश है जो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा। इस जगह को यूं ही मिनी वृंदावन नहीं कहते, ये बात आपको यहाँ पर आके समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको आने के बाद ना ऐसा लगेगा कि कड़ कड़ में यहाँ पर भगवान बसे हुए हैं और उनकी हर एक जो है छोटी से छोटी बात को यहाँ पर आप दर्शाया गया। यहाँ का जो मैनेजमेंट हर एक चीज़ को लेकर काफ़ी इतने प्रॉपर तरीके से किया गया ना कि कोई भी उसमें कुछ कमियां नहीं निकाल सकता है। हर एक चीज़ का मैनेजमेंट बहुत ही एकदम शानदार तरीके से किया गया है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। अच्छा, पूतना का ये हाँ। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ पूतना का वध। तो ये रही हमारी पूतना और हमारे कान्हा जी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको कान्हा जी की जो भी लीलाएं हैं वो एक के बाद एक आपको नज़र आती रहेंगी। और यहाँ पर एक पंडित जी भी रहते हैं, वो भी हमें गाइड करते हैं कि कहाँ पर क्या कैसे हुआ था। तो हमारा क्या हुआ कि हम थोड़ा सा पीछे रह गए थे, तो इसलिए मैं और मेरी फ्रेंड्स हम लोग पीछे, बाकी हमारे जो हस्बैंड है वो पंडित जी के साथ में पूरा एक ग्रुप लेकर चल रहे हैं। वो जैसे कि आप आगे यहाँ पर देख सकते हैं, वो ही ये सब कुछ बता रहे हैं। तो आपको वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है तो आपको डिटेल में सब पता चल जाएगा। राधा रानी की, बरसाने वाले की, राधा रानी की जो लीला है वहाँ बेली पोकर। जैसा आपने देखा कि पंडित जी हमें गाइड कर रहे हैं, तो इसका बिल्कुल भी कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। बस जैसे ही कि लोग इकट्ठा हो जाते हैं, थोड़ी सी भीड़, तो वो इन सबको साथ में लेकर, ताकि सबको थोड़ा, क्योंकि बहुत ही बड़ा एरिया में ये है तो एक साथ में वो कवर कर ले, इसलिए सबको साथ में लेके चलते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, आगे आगे वो चलते हैं, पीछे पीछे हम सब लोग जा रहे हैं और आगे इसी तरह से हम लोग चलते जाएंगे और एक के बाद एक जो भी है कान्हा जी की लीलाएँ देखते जाएंगे। वैसे तो मैंने रिकॉर्ड बहुत कुछ किया था, पर इतना सारा एक वीडियो में दिखाना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कट कर दे रही हूँ। तो आई होप आप समझेंगे और इस जगह को एक बार विज़िट तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो एक बार अपने बच्चों और फैमिली के साथ यहाँ पर ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके बाद देखिए इस तरह से छोटी छोटी जो है यहाँ पर जगह जगह पे इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कालिया घाट है। तो जो भी है कान्हा जी की लीलाएं जो उन्होंने की थी बचपन में, तो वो सब यहाँ पर आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके बाद आगे हम चलेंगे कुंड की तरफ, जहाँ पर दो तरह के कुंड बनाए गए हैं। एक है राधा कुंड और एक है श्याम कुंड। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कुंड के अंदर पानी रहेगा और उसके बाद यहाँ पे साथ में ही गोवर्धन पर्वत जो था, गोवर्धन पर्वत जो कान्हा जी ने उठाया था, यहाँ पर उसका भी स्थापना किया गया है और एक प्रॉपर वहाँ पे मंदिर है। आप देख सकते हैं वहाँ पे अभी पूजा चालू है। उसके बाद यहाँ पर आरती होगी और कुछ 1 बजे का टाइम रहता है यहाँ पर जब ये आरती होती है। तो सभी जो है सब जगह दर्शन करके हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पर आकर रुके हुए हैं आरती के लिए। यहाँ पर देखिए अभी आरती समाप्त होने के बाद सबको आरती दिया जा रहा है और इस कुंड के पानी से आप जो है अपने आप थोड़ा सा पानी लेकर अपने ऊपर छिड़क सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है सब देखिए बैठे हुए हैं शांति से। दोपहर का 1 बजे का कुछ टाइम था, लंच टाइम हो जाता है। तो जो लोग पेमेंट किए हुए हैं वो मतलब उनको उसमें ही लंच इंक्लूड रहता है। और बाकी हम लोग जैसे अपना टिफ़िन भी लेकर जा सकते हैं आप, या फिर यहाँ पर जो कैंटीन है वहाँ से आप कुछ खा सकते हैं। और पीछे आप देख सकते हैं मेरे जो लोग ने पेमेंट करके आए हुए हैं व्हीकल से, वो लोग यहाँ पर पीछे आपको दिखाई देंगे। तो वो प्रॉपर इस तरह से आपको पूरा वहाँ पर भी गाइड किया जाएगा। या तो आप फ्री कॉस्ट वाला जो है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आप ज़्यादा चल नहीं सकते जैसे कि बुज़ुर्ग लोग हैं तो या पूरा दिन रुकना है तो आप वो जो टिकट है आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और उसके बाद
फाइनली इस स्टेज तक हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, बच्चों की भी हालत ख़राब हो गई थी, बच्चे जिद कर रहे थे घर की तरफ चलिए, पर यहाँ पर हमें यमुना घाट विज़िट करना था तो हम यमुना घाट की तरफ आ गए हैं। और यहाँ पर शाम को यमुना आरती होती है, लेकिन हम शाम तक रुकने वाले नहीं थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। इसके लिए हमने वहाँ से आ रहे थे तो एक व्हीकल जो जा रही थी उन्होंने हमें फ्री में लिफ्ट दे दिया और यहाँ से हमारी जो व्हीकल थी, हमारी जो 4 व्हीलर थी, वहाँ तक हम इस व्हीकल से गए। तो थैंक यू दिस ड्राइवर भैया। और उसके बाद बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पे गुरुकुल भी है, अगर आप अपने बच्चे को जैसे कि यहाँ पर डालना चाहते हैं शिक्षा लेने के लिए तो आप वहाँ पर भी डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।